नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं एक ऐसे महाप्रयोग को लेकर जो कि यदि आपस में, याद रखिएगा, आपस में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का विवाद हो, जमीन इत्यादि का बंटवारा नहीं हो पा रहा हो या सामंजस्य ठीक से नहीं बैठ रहा हो, किसी भी प्रकार के विवाद का, प्रॉपर्टी का विवाद हो, तो ऐसे प्रयोग को लेकर आप यह प्रयोग करते हो तो शीघ्रातिशीघ्र वह विवाद टल जाएगा, या तो क्लियर हो जाएगा या तो फिर खत्म ही हो जाएगा। ये दर्शक, खत्म का मतलब जमीन यहाँ थोड़ी ना खत्म होंगे, वह विवाद खत्म होगा, जमीन का बंटवारा हो जाएगा, सब अपने अपने भाग में हो जाएंगे। तो क्या उपाय है, क्या करना है, आइए वीडियो को प्रारंभ करें। स्टेप बाय स्टेप हर एक विधि आपको बतलाते चलूंगा। तो देखिए, जो प्रयोग है वह प्रयोग आपको गुरुवार के दिन करना है। सुबह अथवा शाम को किसी भी टाइम कर सकते हो। शाम को भी करना है, तब आप स्नान इत्यादि करके पवित्र हो जाइए, गंगा जल छिड़क लीजिए अपने ऊपर, और एक मिट्टी का छोटा सा कलश, कुम्हार के यहाँ से 150-150 का मिल जाएगा, एक मिट्टी का छोटा सा कलश खरीद कर आप लाइए। उसके अंदर गुड़, जो भेली होती है जिसे गुड़ कहते हैं, उस भेली गुड़ के 4-5 टुकड़े को डाल दीजिए तोड़ तोड़ कर। फिर 100 से 50 ग्राम, 200 ग्राम, 1 पाव तक दही, किंतु 1 पाव से ऊपर ना हो, जितने की उस गुड़ में पूरी तरह से भेली मिल, वह जो है दही मिल जाए, उतनी दही लेनी है। दही डालकर दोनों को विधिवत खूब मिला लेना है। मिलाने के बाद जब भी आप उसे मिलाते रहो तो अपने मन में ये कामना करो कि हे प्रभु, जो भी मेरे इष्ट हो, मेरी इस प्रॉपर्टी का जो विवाद हो, शीघ्रातिशीघ्र वह विवाद दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना करने के बाद जब पूरी तरह से उसे मिला लीजिए, तब लाल अथवा पीले रंग के कपड़े से उस मटके का, उस कलश के मुख जो है उसका मुख बांध दीजिए। ऊपर से कपड़ा लगाकर किसी रक्षा से या उस कपड़े से ही उसका मुंह बंद कर दीजिए। उसके बाद जिस जमीन का विवाद हो, उस जमीन में आपको ले जाकर यह कलश गाड़ना है। यहाँ ये तो जरूरी है, देखिए, अगर 4-5 जगह जमीन हो तो जो मुख्य हो, जो सबसे महंगी हो, उसमें गाड़ना है आपको। जो आपको चाहिए, जो सबसे मुख्य हो उसमें गाड़ना है। नहीं तो एक है तो उसी में थोड़ा सा धरती में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ना है। अब मान लीजिए आप उस जगह पर नहीं जा सकते या उस जगह में उस कलश को स्थापित नहीं कर सकते, गाड़ नहीं सकते, तब क्या करें? तब इसके लिए बोले आप अब कहीं पर भी, नियम तो यही कि उस जमीन पर गाड़े, ना उस जमीन पर तो पूरे धरती में कहीं पर भी उस जमीन का ध्यान करके भगवान का नाम लेकर कहीं भी गाड़ दीजिए। थोड़ा सा तो कम, किंतु प्रयोग जो है कारीगर होगा। लेकिन एक बात का ध्यान और रखिएगा, यह विवादित जमीन के लिए है, और विवाद यदि आपका कोर्ट कचहरी में चला गया हो तब यह उपाय थोड़ा कम काम करेगा। लेकिन विवाद अभी तक आप 2-3 भाइयों के बीच में, 4-5 भाइयों के बीच में ही है, तब यह उपाय तुरंत काम करेगा और आप लोगों में जो भी जमीन हो उसका बाई पाई से बंटवारा हो जाएगा। देखिए, अब कुछ लोग सोचेंगे पंडित जी बंटवारे की बात कर रहे हैं, ये अब एक भाई को दूसरे भाई से अलग कर रहे हैं। देखिए, मेरी सोच ये है, मैं अपने तक जहाँ तक बात करूँ, कि भले ही बंटवारा हो जाए, बाहर से बंटवारा हो जाए, जमीन ज़्यादा बढ़ जाए, सब लोग अपना अपना लेकर खुशी रहे, किंतु अंदर से जो प्रेम हो वो ना बंटने पाए, क्योंकि जब वो एक बार बंट जाता है तब बड़ी दिक्कत होती है। भाई ऊपर से नहीं बन रही है, ठीक है, आप अपना लेकर एक तरफ हो जाओ, दूसरा भाई लेकर एक तरफ हो जाए, किंतु अंदर का जो प्रेम है, जो अंदर से एक दूसरे के प्रति सम्मान है, वो ना कम होने पावे, वे ना घट पावे। इसलिए जैसे ही भाई भाई में थोड़ी सी मारपीट हो, झगड़ा झंझट हो, बंटवारे की बात आवे, जो समझदार माता पिता होते हैं वे तुरंत दोनों को अपना हिस्सा देते। भाई अलग अलग रहो, किंतु शांति से सुखपूर्वक रहो। अब ये नहीं कि भले ही एक में रहे, शाम को वो देखकर उसको जले, उसको मारने की सोचे, वो उसको देखकर जले, उसको मारने की सोचे। प्रिय दर्शकों, बंटवारे की बात कर रहा हूँ तो जहाँ तक वो सही है, किंतु मेन उद्देश्य है कि अपना सम्मान कम ना हो। आप बड़े भाई हो तो छोटे भाई का सम्मान करो, छोटे हो तो बड़े का भी सम्मान तो करना अति जरूरी है। प्रिय दर्शकों, आप यह उपाय कीजिए। वैसे तो सिद्ध और आजमाया हुआ उपाय है, किंतु आपके ऊपर कितना यह काम करता है और आपने कैसे किया, कमेंट में अवश्य बतलाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी इसी प्रकार किसी नए
प्रयोग के साथ, नए उपाय के साथ, नए ज्योतिष के सूत्रों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।